क्या आपने कभी रिसोर्स कर्स नाम का कंसेप्ट सुना है? क्या होता है कि सर्टेन जगह पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेस होते हैं। अभी जहाँ पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है वो जगह तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड होने को होना, बट नहीं होता, एक्चुअली उल्टा है। वही जगह ना सबसे बैकवर्ड जगह बन जाती है। इस कंसेप्ट का परफेक्ट एग्जांपल है अफ्रीकन कंट्रीज। सूडान, नाइजीरिया, इथियोपिया, कांगो के पास बहुत ज्यादा मिनरल रिसोर्सेस है, बट वो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड कंट्रीज में उनका नाम आता है। सो सिमिलरली इन इंडिया एक ऐसा स्टेट है कि जहाँ पे भाई इंडिया के 40% नेचुरल रिसोर्सेस है, बट वो है वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भाई झारखंड के बारे में। एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट बिहार इन टर्म्स ऑफ बैकवर्डनेस, बट भाई झारखंड के बारे में कोई बात नहीं करता। झारखंड का कहाँ पे जिक्र भी नहीं होता। क्यों? अरे यार दोस्तों, जिस प्रदेश से भारत का सबसे ज्यादा लोहा आता है, कोयला आता है, बॉक्साइट आता है, कॉपर आता है, यहाँ तक कि भाई यूरेनियम आता है, उस स्टेट का देश के पॉलिटिक्स में कुछ नाम नहीं होता। क्यों? तो यही चीज ना अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो, तो इस वीडियो को ना अपन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट आता है भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। तो कोई भी रीजन के डेवलपमेंट में ना उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब ये जो झारखंड स्टेट है ना, ये इंडिया के सेंट्रल पार्ट के ईस्टर्न साइड में आता है, और झारखंड है भाई लैंडलॉक स्टेट। अब ये लैंडलॉक होना ही ना एक अपने आप में अलग ही कर्स है, श्राप है। तो वो कैसे? देखो, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। ये बहुत आसान हो जाता है बोलना कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए भाई झारखंड का डेवलपमेंट नहीं हुआ। अरे बट भाई इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है, इसके बारे में तो कभी आप सोचो, तो वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, होता क्या है ना, झारखंड के पास जो भी रिसोर्सेस है ना उसको बाहर भेजा जाता है। अभी बाहर आने कहाँ पे? बाहर आने भाई बाहर के सिटीज में, जैसे कि मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम। अभी ये सिटीज में ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। झारखंड में भी भाई बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। टाटा स्टील हो गया, जिंदाल स्टील हो गया, ये झारखंड में जमशेदपुर में ही है। बट वहां पे खाली भाई स्टील बनता है, बट स्टील को बना के वहां पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं है जहाँ के भाई लोगों को बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट मिले, वहां पे भी पैसे नहीं। वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पे जो रेडीमेड मटेरियल बनता है यानी स्टील, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना, वो बाहर के सिटीज को भेजा जाता है, और वहां पे भाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो वहां पे लोगों को मिलता है एम्प्लॉयमेंट। अभी वहां पे बहुत सारे पोर्ट्स भी है, क्योंकि वो कोस्ट पे लाया करते हैं सारे सिटीज, तो वहां से वो वाला जो सामान बनता है ना, फाइनल प्रोडक्ट, वो एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो झारखंड ना भाई लूप होल में फंस गया कि उनके पास पैसा नहीं है तो फिर इंडस्ट्री नहीं आ रही, अभी इंडस्ट्री नहीं आ रही तो पैसा नहीं है। अभी अपन इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आते हैं, वो है भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अभी ये जो झारखंड स्टेट है ना, ये 2000 में तैयार हुआ है। पहले झारखंड में बिहार का पार्ट हुआ करता था। अभी बिहार के बारे में अभी क्या ही बात करें, बिहार खुद में एक अनोखी मिसाल है। अभी नया स्टेट बनने के बाद इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस कि वो अपने स्टेट के ग्रोथ को किस तरह से पुश करते हैं। गाइस, अभी आप मानो या ना मानो, बट कोई भी स्टेट की वैल्यू किस पर से डिसाइड होती है पता है आपको? कि वो सर्टेन स्टेट्स कितने एमपीज इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजता है। जैसे कि देखो, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, इनकी जो वैल्यू है ना, ये हमेशा बहुत ज्यादा रहेंगी नेशनल पार्टीज के लिए, क्योंकि ये सर्टेन स्टेट्स में से 40 के ऊपर एमपीज इलेक्ट करके भेजते पार्लियामेंट में। झारखंड खाली 14 एमपीज भेजता है, इसलिए झारखंड की जो वैल्यू है ना सत्ता में आने के लिए नेशनल पार्टीज के लिए, वो थोड़ी कम है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते ऐसा है कि जो रीजनल पार्टीज होती है ना, वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है, और उसके वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। 2000 में बनाया झारखंड, पिछले 25 साल में अब तक 10 चीफ मिनिस्टर बदल चुके झारखंड में। 2000 से लेकर 2014 तक, यानी इस 14 इयर्स में कोई भी ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं बना जो अपना कार्यकाल 2 या 3 साल से अधिक तक कर पाया, विच रिजल्टेड इनटू हाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अभी जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है ना, वहाँ पे होता है भयंकर लेवल का करप्शन। झारखंड बनने के पहले भी जो चारा घोटाला था ना, जिसमें लालू प्रसाद यादव जी अंदर गए थे जेल में, अभी बाहर आ चुके, तो उसका जो मेन हब था वो भाई झारखंड ही था। और ये सारे करप्शन, ये सारी इंस्टेबिलिटी की वजह से झारखंड का जो एक गवर्नेंस आने को होना था, झारखंड को जो एक पुश मिलने को होना था ना, वो अब तक भाई झारखंड को मिल नहीं पाया है। अभी अपन वीडियो के तीसरे पार्ट में आते हैं, जो है भाई ट्राइबल कम्युनिटी। झारखंड जो है ना, यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी का बहुत ज्यादा डोमिनेंस है। पूरे पॉपुलेशन का 26% हिस्सा भाई ट्राइबल कम्युनिटी से बना है। अभी ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है ना, ये मोर और लेस डिपेंड है भाई अपने फॉरेस्ट के ऊपर, हिली एरियाज के ऊपर, क्योंकि वहां से उनकी लाइवलीहुड आती है, वहां से उनको रिसोर्सेस मिलते हैं। अभी गवर्नमेंट क्या करती है, जब उनको माइनिंग करना होता है, जब उनको रिसोर्सेज एक्सप्लोर करना होता है, तो वो क्या करती है, पूरे सर्टेन रीजन जो होता है ना, उसको एक्सप्लॉइट ही कर डालते हैं, पूरा डिस्ट्रक्शन ही कर डालते हैं। अभी जब वो रीजन का एक्सप्लॉइटेशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, तो वहाँ के जो इंडिजिनस लोग होते हैं, जहाँ की वो ट्राइबल कम्युनिटी होती है ना,
उनका लाइवलीहुड, उनका नेचुरल हैबिटेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पे बैलेंस नहीं बनता, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाती। अभी इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं ना, उनके लिए ऐसा होता है कि भाई सरकार आती है और हमारा पूरा घर तोड़ देती है, तो लैंड एक्विजिशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता। ओके, शायद यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आई एम ब्लेमिंग द लोकल पीपल। नो, आई एम ब्लेमिंग द गवर्नमेंट टू। गवर्नमेंट कोई भी चीज भाई अच्छी तरीके से कर नहीं पाती। झारखंड क्या, पूरे देश में भाई ना प्रॉपर लैंड एक्विजिशन होता है, ना लैंड एक्विजिशन के बाद जो रिइंबर्समेंट जो होता है लोगों को, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं होता। तो लोगों के दिल में ना भाई हमेशा एक कंप्लेंट रहती है सरकार को लेके, और सरकार भी वो लोगों को ना भाई साथ में लेके कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करती। और इसी के वजह से ना वो मिनरल्स का प्रॉपर एक्सप्लोरेशन होता है, ना मिनरल्स प्रॉपर तरीके से यूज में आते हैं, और जो लोकल जनता होती है वो भी भाई खुश नहीं रहती, तो कुछ प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती। और इसका मोस्ट प्राइम एग्जाम्पल जो है ना प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होना लोगों को साथ में ना लेके, वो है भाई झारखंड। सो प्लीज आप कमेंट करके बताओ कि झारखंड का क्या हो सकता है, कौन से पॉलिसीज एग्जीक्यूट करने को ना, ताकि झारखंड इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट बन जाए। तो प्लीज गाइस बताएं, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।